अस्सलामुअलैकुम। कल हमने टेंसेस में प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम सिंपल प्रेजेंट को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, जितने भी टेंसेस हैं उन टेंसेस के 4 किस्म के जुमले बनते हैं। वो कौन सी 4 किस्में हैं? यहाँ लिखा हूँ मैंने। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस हमारा ज़माना हमारा सादा ज़माना हाल है और सिंपल प्रेजेंट के 4 किस्म के जुमले बनेंगे। टेंस यानी ज़माना और सेंटेंस यानी जुमला। तो सिंपल प्रेजेंट के 4 किस्म के जुमले बनते हैं। कितनी किस्म के? 4 किस्म के। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को उर्दू में इकरारिया जुमला, मुस्बती जुमला, इस्बाती जुमला कहा जाता है। निगेटिव सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट के दूसरे किस्म का जुमला जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा, यानी इनकारिया या मनफी जुमला। फिर सिंपल प्रेजेंट का तीसरे किस्म का जुमला बनेगा इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। फिर चौथे किस्म का बनेगा इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी जुमला। सिंपल प्रेजेंट के 4 किस्म के जुमले बनेंगे। सिंपल प्रेजेंट के ही नहीं, जितने भी 12 टेंसेस है उनके 4 किस्म के जुमले बनते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हमको सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, यानी इकरारिया, मुस्बती और इस्बाती जुमला बनाना है, तो हम ये सिंपल प्रेजेंट का आसान रूल है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी रूल हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5। कल हमने V1 और V5 को डिफाइन किया था कि V1 बोले तो वर्ब की पहली फॉर्म और V5 बोले तो वर्ब की वो हालत जिसमें S, ES या IES लगे। वो 5वीं हालत हम यहाँ उसको कहेंगे। जिस वर्ब में S, ES, IES लग जाता है उसको वर्ब की हम 5वीं हालत या V5 कहेंगे। तो हमको सिंपल प्रेजेंट का अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका आसान सा रूल सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट। ये हमने देखे थे कि V1 और V5 कहाँ इस्तेमाल होते हैं। V1 कब करेंगे? अब इंग्लिश में कुछ प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे, ये I, we, you, they, ये जो प्रोनाउंस है, ये प्रोनाउंस इंग्लिश में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अगर हमको सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, सादा ज़माने हाल का इकरारिया जुमला बनाना है और हमारा सब्जेक्ट यह है, तो इनके साथ में हम V1 यानी V1 बोले तो वर्ब की पहली फॉर्म गो, बाय, लाफ ये इस्तेमाल करेंगे। अगर फिर ये जो प्रोनाउन है ये भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट और नेम। इनके साथ में जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होंगी 5वीं फॉर्म। 5वीं फॉर्म ये हमने नाम दिया है इसको, यानी वर्ब की भी वो हालत जिसमें S, ES, IES लग जाए, वो वर्ब की हम यहाँ पर उसको वर्ब की 5वीं हालत कहेंगे। तो ये प्रोनाउंस जो है ये इंग्लिश में सब्जेक्ट के तौर पे, ये प्रोनाउंस और ये प्रोनाउंस इंग्लिश में फाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम यही प्रोनाउंस को सब्जेक्ट बनाएं। सब्जेक्ट यानी वो जुमले के वो अल्फाज जिनके ज़रिए जुमले में काम हो, वो अल्फाज सब्जेक्ट कहलाते हैं।
तो अक्सर आसानी के लिए हम ये प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, ये रूल के तहत बनाना है। बना रहा हूं मैं एक जुमला, आई लिया मैंने, ये आई मेरा सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया मैंने। फिर मेरे को इनके साथ में V1 लेना पड़ेगा, आई राइट, ये सब्जेक्ट हो गया। ये V1 क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई था। ये इनमें से अगर कोई प्रोनाउंस आता है तो इनके साथ में आप V1 लिखेंगे, इनमें से कोई प्रोनाउंस आता है तो वर्ब की 5वीं हालत लिखी जाएंगी, यानी वर्ब की वो हालत जिसमें SES IES लगाया जाए। तो आई राइट, फिर अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ये सब्जेक्ट आ गया, ये V1 आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से हम इसका आसान जनरल रूल है सिंपल प्रेजेंट का। अब अगर मैं कोई इसमें से कोई मैं एक प्रोनाउन लेता हूं, जैसे मैंने लिया ही, अब ही लिया तो मेरे को इसमें V5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वर्ब में SES या IES लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिया फ्लाई, ये फ्लाई जो वर्ब है ये V1 है, फ्लाई ये जो वर्ब है ये V1 है। अब मेरे को V5 बनाना है इसका, तो V5 इसका ऐसा बन जाएगा, ये Y को IES में तब्दील करना पड़ता, Y चेंज हो जाता है IES में। अब ये मेरा सब्जेक्ट जो है ये प्रोनाउन है, इन प्रोनाउन के साथ V5 इस्तेमाल होती है, तो ही flies a kite, he flies a kite। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जनरल रूल है, इसमें बहुत सारे हम ऐड कर सकते हैं इस रूल में, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कर सकते हैं हम, लेकिन ये जनरल है। इसके मुताबिक सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई राइट अ लेटर, ही फ्लाइज अ काइट। ये हुआ, इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मुझे सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस बनाना है। सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, तो उसके लिए यह है कि अगर ये प्रोनाउंस, इसका रूल इस तरह हो जाएगा, ये निगेटिव का रूल इस तरह क्या हो जाएगा, ये निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, इनके साथ में V1 आएगा ऑब्जेक्ट। अब अगर सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस उसूल के तहत बनेगा, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। इस रूल के तहत हम सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बना सकते हैं। अब अगर मैं ये प्रोनाउंस इस्तेमाल करता हूं सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव के लिए, तो इसके साथ में डू नॉट लिखना पड़ेगा और इन प्रोनाउंस के साथ में डज नॉट लिखना पड़ेगा। इन प्रोनाउंस के साथ में डू नॉट और इन प्रोनाउंस के साथ में डज नॉट। तो एक मैंने एक मिसाल लिख रहा हूं, मैंने लिया यहां पर वी लिया, मैंने वी सब्जेक्ट लिया हूं, मैंने वी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पर। तो अब मेरे को यहां पर डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करना है। यहां लिखा है वी के साथ में डू नॉट लिखूंगा मैं, वी डू नॉट, वी डू नॉट।
buy, we do not buy a mango. अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस जनरल उसूल के तहत आप सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव यानी इनकारिया मनफी जुमला बना सकते हैं। अगर आप इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ में आपको डू नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ में डज नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर मैं दूसरी मिसाल लिखता हूं, अब मैं सब्जेक्ट में इन प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा, इनमें से कोई एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा तो ये जुमला कैसा बनेगा? तो यहां पर ये एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेकंड एग्जाम्पल। अब मैंने लिया हूं ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाना है, मेरे को निगेटिव सेंटेंस बनाना है और मैंने लिया हूं ही, तो इसके साथ में यहां लिखा हुआ है ये प्रोनाउन के साथ में डज नॉट आएगा, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस इस जनरल उसूल के तहत बनता है। अगर आप इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव बनाने के लिए तो इन प्रोनाउंस के साथ में डू नॉट लगेगा और इन प्रोनाउंस के साथ में डज नॉट लगेगा। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूँ पहली और ये दूसरी, ये वी को लेकर है और ये ही को लेकर है, तो ये प्रोनाउंस के साथ में आप डज नॉट लगाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बनाना है तो, और इन प्रोनाउंस के साथ में डू नॉट लगाइए। इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 किस्म के जुमले बना सकते हैं, जिसमें से हमने पॉजिटिव, उर्दू में जिसको इकरारिया मुस्बती इस्बाती जुमला कहा जाता है, इस तरीके से इस जनरल रूल के तहत ऐसा बनेगा। निगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी इनकारिया मनफी जुमले, तो इस जनरल उसूल के तहत इस तरह जुमले बनेंगे। और अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसका जो उसूल है थोड़ा बदल जाता है, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।